गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये क्लास 10th में सोशल साइंस में यूनिट फर्स्ट में लेक्चर 5 के माध्यम से आपको जो है नेशनल इंडिया में गांधी जी के आंदोलनों के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके पहले जो है फोर्थ लेक्चर में, इस चैप्टर के फोर्थ लेक्चर में असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन क्या है, उनका आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, और फिर जो है किस तरह से आंदोलन ने उग्र रूप लिया, आदिवासियों तक फैल गया, तमाम जो विद्रोहियों तक फैला, बागानों में फैल गया ये आंदोलन। फिर इसके बाद जब गांधी जी को लगा कि ये आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन एक हिंसक रूप लेता चला जा रहा है, तो गांधी जी ने फरवरी सन 1929 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का जो मुख्य कारण था वो आंदोलन का हिंसक रूप में हो जाना था। असहयोग आंदोलन जो था वो ये था कि अंग्रेजों की सहायता हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे तमाम क्रांतिकारी हिंसा करने लगे। तो गांधी जी ने जब देखा कि अब ये हिंसा बहुत बड़ी बढ़ जाएगी, व्यापक स्तर पे हो जाएगी, पूरे इंडिया में फैल जाएगी, तो उन्होंने अपने इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उन्हें लगा कि यह आंदोलन उनकी आशा के विपरीत हो रहा है। जो आशा कर रहे थे कि आंदोलन इस तरह से हम चलाएंगे, उस आशा के विपरीत ये आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन हिंसक रूप लेता चला जा रहा था। और आंदोलन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सत्याग्रहियों को व्यापक स्तर पर प्रशिक्षित करने की आवश्यकता भी है। गांधी जी को ऐसा लगा, तो उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, आंदोलन जब वापस हो गया असहयोग आंदोलन, तो उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, और स्थगित करने के बाद कुछ दिन बाद देशबंधु चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज बनाने के लिए विचारवान व्यक्तियों को इकट्ठा किया। इनके अथक प्रयास से एक नवीन दल, स्वराज दल का गठन 31 दिसंबर सन 1922 को हुआ, जिसे हम स्वराज पार्टी का गठन कहते हैं। 31 दिसंबर सन 1922 ईस्वी को इस पार्टी का गठन हुआ, स्वराज पार्टी का गठन हुआ। तो इस तरह से आपने देखा कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी ने विधानसभा के चुनावों में भाग लिया, जिसमें उन्हें महत्वपूर्ण सफलता भी प्राप्त हुई, और उन्होंने जो है विधान सभाओं में जो है पहुंचकर ब्रिटिश सरकार के कार्यों में गतिरोध उत्पन्न चालू किया। महात्मा गांधी के प्रयास से 6 नवंबर सन 1924 को स्वराज और कांग्रेस में एकता स्थापित हो गई। स्वराज पार्टी में और कांग्रेस में एकता हो गई। किंतु 6 जून सन 1925 ईस्वी में देशबंधु की मृत्यु हो जाने के बाद फिर 1926 में स्वराज दल का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया। यानी जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में मिल गए। सन 1923-24 में नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों का जो चुनाव हुआ, उसमें बहुत सारे हमारे जो है नेता मेयर बने थे। इसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो इस तरह से आंदोलन की सविनय आंदोलन की शुरुआत हुई, और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के दौर से भी इस समय गुजरा। उसके बाद जो है साइमन कमीशन का गठन हुआ। अंग्रेजों ने क्या किया, साइमन कमीशन का गठन किया। साइमन कमीशन का भारत में आगमन भी हुआ। तो साइमन कमीशन सन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1919 में किए गए जो सुधार किए गए थे, रॉलेट एक्ट के माध्यम से सन 1919 में अंग्रेजों ने जो रॉलेट एक्ट के माध्यम से कुछ सुधार किए थे, उसकी जांच कराने के लिए
7 सदस्यों का एक कमीशन भारत भेजा गया इंग्लैंड के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा, जिसे साइमन कमीशन के नाम से हम जानते हैं, जो पूरी तरह से अंग्रेजी कमीशन था। इस कमीशन में किसी भारतीय प्रतिनिधि को नहीं शामिल किया गया था। भारत का कोई भी नेता इस कमीशन में नहीं शामिल था। परिणाम क्या हुआ कि कांग्रेस एक प्रस्ताव पास किया और सभी ने एक मत से साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इस कमीशन में भारत का कोई भी सदस्य नहीं था, इसलिए इस कमीशन का बहिष्कार किया गया। तो आगमन भी हुआ और इसका बहिष्कार। तो 2 फरवरी सन 1928 में यह कमीशन जो है बंबई पहुंचा। सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा? बंबई शहर पहुंचा। बंबई में विभिन्न प्रकार से इसका विरोध किया गया। तमाम तरीकों से साइमन कमीशन का विरोध किया गया कि साइमन गो बैक के नारे दिए गए। साइमन गो बैक के नारे दिए गए कि साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए बंबई में। बंबई में साइमन कमीशन का बहिष्कार सफल रहा, पूरी तरह से सफल रहा। बंबई के बाद कमीशन ने दिल्ली, मद्रास, पटना, लाहौर यानी भारत के उन प्रमुख शहरों में, बड़े बड़े शहरों में वो पहुंचा, दौरा किया, परंतु सभी जगह साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। भारत के सभी शहरों में, बड़े शहरों में साइमन, जहां जहां साइमन भारत उसका दल गया, उसकी सदस्य गई, वहां उसको विरोध का सामना करना पड़ा। फिर 30 अक्टूबर सन 1928 को लाहौर में विरोध किया गया। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर इतनी लाठियां बरसाई गई कि इस चोट से शहादत को प्राप्त हो गए। साइमन कमीशन का वो विरोध कर रहे थे, तो लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने जो है लाठियों से मरवा दिया और जो है उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भारत में क्या काम किया? आग में जैसे घी डाल दिया जाए और आग बहुत ही तेजी से लपटें उठाने लगे, उस तरह से काम किया। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाने के बाद एक घटना जो है आग में घी का काम किया। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जो है सैंडर्स की हत्या करके लाला जी की मृत्यु का बदला ले लिया था। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने सैंडर्स जो वहाँ का सेनापति था, अंग्रेजी सेना नायक था, उसकी जो इसको मृत्यु के घाट उतार दिया और अपने नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया। और भारत में बहुत सारे जो राजनीतिक दल थे, सभी ने मिलकर के साइमन कमीशन का विरोध किया, बहिष्कार किया और साइमन गो के नारे लगाया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे क्लास में आपको और चीजें बताई जाएंगी। थैंक यू।